हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी 24 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, चाहे वो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड अदर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक, यानी प्रमुख वैज्ञानिक ये वीडियो का टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको आंसर बताना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। राइट आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा का सूत्रपात किसने किया था। राइट आंसर है होमी जागीर भाभा, जो देश के माने जाने साइंटिस्ट में से एक थे। इन्होंने 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसमें E बराबर mc² का प्रतिपादन किया था और माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लेवल 160 से भी अधिक था। तो दोस्तों, जिनका IQ लेवल 140, 50 या 160 के आसपास होता है, उन्हें जीनियस लोगों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। राइट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राइट आंसर है बंगलोर, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, बंगलोर में। आपको याद रखना है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। राइट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। और आपको ये भी याद रखना है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, यानी ये न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणन द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणन द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। राइट आंसर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। राइट आंसर है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का एक अनुपम कृति है, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो आपसे पूछा जाएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। राइट आंसर आपका आना चाहिए मेघनाथ साहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और ये इंग्लिश डॉक्टर थे, यानी अंग्रेज थे ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे और इनकी एक रचना भी है जो आर्यभट्टीय कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्यभट्टीय। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इनकी रचना पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने सबसे पहले बताया था। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट क्या थे आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्यभट्ट का रचना क्या कहलाता है, आर्यभट्टीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। राइट आंसर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। राइट आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने गुणित अनुपात का नियम भी दिया था। गुणित अनुपात का नियम, कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम यदि आपसे पूछा जाए कि किसने दिया था गुणित अनुपात का नियम, तो आपको बताना है जॉन डाल्टन। और ये यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डाल्टन, और ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और यदि आपसे पूछे कि प्राकृतिक ऑर्डर यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया था, तो आपको राइट आंसर आना चाहिए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक ऑर्डर यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। राइट आंसर है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक, यानी ये ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कह रहे कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। राइट आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी और इन्होंने काइकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। तो आपको ये याद रखना है कि रक्त परिवहन का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। राइट आंसर है डब्ल्यू.सी. रंटजन। डब्ल्यू.सी. रंटजन ने एक्सरे की खोज की थी और एक्स किरण को यानी एक्स रे को रोंटजन रेज भी कहते हैं, जो जर्मन के वैज्ञानिक डब्ल्यू.सी. रोंटजन के नाम पर रखा गया है। आपको याद रखना है कि एक्स रे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू.सी. रोंटजन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। राइट आंसर है न्यूटन। न्यूटन ने गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया था। और यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि गति के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जड़त्व नियम, यानी गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जो न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिया था। राइट आंसर है न्यूटन। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। राइट आंसर है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। राइट आंसर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की खोज की थी और ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और गैलीलियो का पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। राइट आंसर है क्रिश्चियन डी डुवे, यानी क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो राइट आंसर है तुलास ने। तुलास ने वैज्ञानिक ने लाइकेन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। राइट आंसर है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाए थे। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। राइट आंसर बैटिंग एंड बेस्ट। बैटिंग एंड बेस्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी और एक्स किरण की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने की थी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने की थी और एक्स रे की खोज यानी एक्स किरण की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटजन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। राइट आंसर है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर जो एक प्रसिद्ध बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो आपको याद रखना है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। राइट आंसर है लुइस पास्चर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक बढ़ाव यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का नियम प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। राइट आंसर है सोले एम प्रिस्टले। कहीं कहीं आपको सीले एम प्रिस्टले भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सोले एम प्रिस्टले। आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है। राइट आंसर है न्यूटन। न्यूटन को फिजिक्स का पिता भी माना जाता है और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार किए। तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है, न्यूटन। राइट आंसर न्यूटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। राइट आंसर है त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है। 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है। राइट आंसर है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो आपको याद रखना है कि यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है।
तो राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने ला दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।